नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। कानपुर का डॉक्टर सतीश चंद्र हत्याकांड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पहले कत्ल हुआ, फिर एक कोरियर कंपनी से डॉक्टर का निजी अंग बरामद हुआ। सनसनी फैल गई, एक लड़की का नाम सामने आने लगा और फिर 6 दिन बाद कानपुर पुलिस ने डॉक्टर की कातिल उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार लड़की ने एक और खुलासा कर हर जहन हिलाकर रख दिया। 6 दिन पहले सरकारी डॉक्टर सतीश चंद्र का कानपुर के बर्रा इलाके में स्थित सरकारी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में गला रेत कर कत्ल कर दिया गया था। 13 साल तक इस महिला का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया। साथ ही कमरे की दीवार पर लिखा था, मनुष्य जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति स्वयं को संतुलित कर लेती है। वो दिन था 21 जुलाई 2013। मगर डॉक्टर के कत्ल के 2 दिन बाद ही एक और सनसनीखेज खबर आई। गेस्ट हाउस के नजदीक ही एक कोरियर कंपनी के मालिक ने पुलिस को इत्तला दी कि एक पार्सल से किसी युवक का निजी अंग बरामद हुआ है और वो कोई 20-22 साल की लड़की थी जो कोरियर करने आई थी। गेस्ट हाउस के अंदर कत्ल डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट भी नहीं था। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, परत दर परत सबूत खंगालने की कोशिश की गई और फिर वारदात के 6 दिन बाद डॉक्टर की कातिल वो लड़की गिरफ्तार कर ली गई जो वारदात के वक्त गेस्ट हाउस में डॉक्टर के साथ मौजूद थी। कानपुर देहात और कानपुर शहर की पुलिस ने अथक मेहनत और परिश्रम करके आज इस घटना का पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया है और कत्ल करने वाली कोई पुरुष नहीं, एक महिला निकली है जिसका हमने काल्पनिक नाम नीलू चंद्रा दिया है। नीलू चंद्रा, पुलिस ने लड़की को काल्पनिक नाम दिया है। बचपन से ही यही सोचती थी उसको मारना है, क्योंकि लड़की एक अपराधी भी है और एक पीड़ित भी। बचपन से ही यही सोचती थी उसको मारना है। जब से मैं 2003-04 में मैं उनके संपर्क। नफरत का गुबार इस कदर लड़की के अंदर भरा था और 21 जुलाई के दिन वो फूट पड़ा। 13 साल, जी हाँ 13 साल लड़की डॉक्टर के जुल्म सितम सह रही थी। हर रोज मरती, हर रोज सहती। बस यही नियति बन चुकी थी लड़की की। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरह से डॉक्टर इसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। हद हो गई थी। डॉक्टर का परिवार भी सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था। साथ उन्होंने मेरा बाल शोषण, यौन शोषण, लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण किया था। इसलिए मैंने किया। बचपन मुझे इंजेक्शन लगाया करते थे नशे का। तो उन्होंने मेरे साथ इंजेक्शन गलत नहीं किया क्या? उनको गलत नहीं है क्या? आपने अकेले मर्डर किया था? हाँ, मैंने अकेले किया है। 16-17 जुलाई से लड़की ने डॉक्टर के कत्ल की साजिश रचना शुरू कर दिया और फिर 21 जुलाई को डॉक्टर सतीश चंद्र को मिलने के लिए बुलाया। कानपुर देहात के सरकारी गेस्ट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। इसी दरमियान लड़की ने उसी नशीली दवा का इस्तेमाल किया जो डॉक्टर लड़की पर यौन शोषण के लिए इस्तेमाल करता आ रहा था। लड़की ने शराब में नशीली दवा मिलाकर डॉक्टर को पिलाई और फिर नफरत इस कदर बाहर आई
कि बड़ी ही बेरहमी से लड़की ने डॉक्टर का कत्ल कर दिया। बचपन से ही यही सोचती थी कि उसको मारना है। जब से मैं 2003-4 में मैं उनके संपर्क में आई। आप कितना पढ़े? मैं B.Ed टेट क्वालिफाई हूँ। इनसे कैसे जुड़ी थी डॉक्टर? बचपन में इन्होंने सपने दिखा दी थी डॉक्टर बनाने के। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की कातिल लड़की को अरेस्ट कर कामयाबी हासिल की है, मगर अय्याश डॉक्टर की अय्याशी से पर्दा हटा तो हर कोई सन्न रह गया। लड़की ने डॉक्टर पर कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह लड़की मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित हो रही थी, उसको देखते हुए सरकार से इसकी कम सजा की अपील की जाएगी। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। छब्बीस जुलाई की सुबह गाजियाबाद का विजयनगर इलाका और यहां की पुलिस हलकान रह गई थी। एक शादीशुदा महिला पर तेजाब उड़ेला गया था। सन की आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मगर इनकार मिला तो बौखला उठा। वारदात से सनसनी फैली थी। आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक और वारदात ने दस्तक दी। तारीख 26 जुलाई 2013, वक्त सुबह के 7 बजे, इलाका विजयनगर। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस हलकान थी। एक शादीशुदा महिला पर तेजाब उड़ेलकर 2 आरोपी फरार थे। झुलसी महिला को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स बड़ी शिद्दत से एसिड अटैक का शिकार बनी महिला की देखरेख में जुट गए। 60% महिला का जिस्म झुलसा था। पीड़ित महिला का परिवार गमगीन था। वारदात के चश्मदीद और इलाके के लोग तेजाबी कहर की खबर सुनकर हैरान थे। सुबह काम वाली लड़की आ रही थी तो 2 लड़के आए पीछे से, तेजाब घेर के भाग गए। उनको देखा किसी ने न था यहाँ पे, और वो गेट नंबर 2 की तरफ लड़की गई और लड़के जो है वापस भाग गए। कैसा तेजाब था? उसके असर से क्या हुआ? लड़की की हालत कैसी थी उस वक्त जो है हम देखा ही नहीं है, बस वो जल गई। कपड़े के निशान जो है जल जल के गिर रहे थे। वो गेट नंबर 2 की तरफ भागी। वहाँ पे जो लोग थे वो लेके तुरंत ही अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेखौफ तेजाबी हमलावर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। पुलिस इस बात से सकपकाई थी। मामला बेहद संगीन था। इलाज के दौरान थोड़ा होश में आई महिला से बयान लिए गए तो तेजाबी हमले की हकीकत से पर्दा उठा और आरोपी का नाम बेनकाब हुआ। एक तरफा इश्क में पागल, सन की आशिक का इंतकाम, शादीशुदा महिला पर उड़ेला, सनक का तेजाब। लाखन नाम का शादीशुदा शख्स शादीशुदा पीड़ित महिला से इश्क कर बैठा। कई मर्तबा अपने इश्क का इजहार किया, मगर हर बार नाकामी हाथ लगी। महिला रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। हर बार लाखन को इनकार ही नसीब हुआ। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में बतौर मेड काम करने वाली महिला सुबह के वक्त घर से निकली थी। बस फिर क्या, सन की लाखन ने सोसाइटी के बाहर महिला पर तेजाब उड़ेल दिया और फरार हो गया। पुलिस को लाखन की तलाश थी। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस के हाथ कामयाबी लगी भी। लाखन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कस्टडी में लिए गए लाखन ने ऐसी कोई चीज खाई जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पेशेंट की पल्स मुझे फील नहीं हो रही थी, बीपी उसका नहीं आ रहा था। मैंने चेस्ट पे जब स्टेथोस्कोप लगा के देखा तो देखा हार्ट में थोड़ी सी हरकत है और सांस थोड़ी बहुत चल रही थी। उसी के हिसाब से हमने इसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की, बट बाय द टाइम हम कुछ कर पाते वो उसकी ना तो हार्ट रेट रही और ना उसकी। कस्टडी में लाखन की मौत पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। संगीन मामला लाखन पर दर्ज था। पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए थी। प्रभारी निरीक्षक विजयनगर वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। डे अफसर एक सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। 2 हेड कांस्टेबल रैंक के हमारे कर्मचारी ऑफिस में थे, उनको सस्पेंड किया गया है। और संतरी जिसकी जिम्मेदारी बनती है संतरी को सस्पेंड किया गया है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसका नतीजा रहा कि लाखन ने सजा से पहले ही खुद की जिंदगी खत्म कर ली। फिलहाल सवाल यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठता है, जिसका परिणाम जनता के सामने है। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। वारदात फिर तेजाबी कहर से जुड़ी है। खबर आगरा से ताल्लुक रखती है। एक पाक रिश्ता उस वक्त चीख पड़ा जब एक पति ने पत्नी पर सनक का तेजाब उड़ेल दिया। दरिंदा पति पैसा चाहता था, शराब के लिए शैतान बना और फिर अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। आप भी देखिए शैतान पति की शर्मनाक करतूत। के बयान सुनिए, फिर सारी कहानी तफसील से बयां की जाएगी। मेरे पति ने मुझे जलाया, मेरे ऊपर तेजाब डाला। क्या किस बात पे क्या जलाया? शराब पीता है और मुझे पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दो शराब पीने के लिए। इससे पहले भी जो प्रयास किया था जो हाँ, बहुत बार बोला उसने, मुझे तेजाब डाल के जला दूंगा तुझे, ऐसे बोलता है, बहुत बार बोला। सुना कुछ आपने। जिला अस्पताल के अंदर भर्ती ये महिला शैतान पति इंद्र कुमार की जालिम करतूत सुना रही थी। शराब के लिए कैसे इंद्र इस पर सितम ढाता है, किस तरह इसे प्रताड़ित करता है, पैसा नहीं मिलने पर कैसे मारता पीटता है। सुहाग की हर काली साजिश का काला चिट्ठा कैमरे के आगे बयां कर रही है। देखिए जरा, सारा जिस्म झुलसा है, चेहरे पर जलने के निशान हैं, पांव से लेकर हाथ तक पट्टियां बंधी हैं। गैर तो गैर अब अपने भी तेजाबी कहर बरपा रहे हैं। जी हां, इस महिला पर इसी के पति इंद्र ने एसिड अटैक किया है। कई मर्तबा जलाने की कोशिश की और इस बार वो अपनी नापाक साजिश में कामयाब भी हुआ। शराब के लिए शैतान बन बैठा और मुझे पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दो शराब पीने के लिए। इससे पहले भी जो प्रयास किया था जो हाँ, बहुत बार बोला उसने, मुझे तेजाब डाल के जला दूंगा तुझे, ऐसे बोलता है, बहुत बार बोला। रिश्तों को तार तार करती और तेजाबी हमले की वारदात आगरा के थाना न्यू आगरा के नगलापति इलाके में अंजाम दी गई। रात का वक्त था। शैतान इंद्र ने मंजू से पैसों की डिमांड की। मंजू सारा दिन काम करती, छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए मेहनत करती, कुछ रुपए जोड़ती, मगर इंद्र पर शराब की लत हावी थी। शराब पीने के लिए पत्नी पर पैसे के लिए दबाव डालता और नहीं मिलने पर रोजाना मारपीट करता, छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाता। मंजू का परिवार बेटी की हालत देख सदमे में है। मंजू के बच्चे सख पकाए हैं। वारदात अंजाम देकर आरोपी इंद्र फरार है। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है ताकि इंद्र पर कार्रवाई की जा सके। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब या कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे वो हल्की झुलस गई। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है, हालांकि तहरीर किसी भी तरीके की। तेजाबी हमले से मंजू बुरी तरह झुलसी है। सारा परिवार इंद्र की करतूत से हलकान है। शराब के लिए शैतान बने इंद्र को हर कोई कोस रहा है, लेकिन इस वारदात ने
साबित कर दिया कि जब नशा इंसान की जरूरत बन जाए और उसके लिए